व्हाट्सअप क्लास 10th, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो क्लास 10th काफी स्टूडेंट्स के कमेंट के बाद आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को एकदम शॉर्ट और एकदम इजी तरीके से। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा होता है p बाय एच, कॉस थीटा b बाय एच और टैन थीटा p बाय बी। साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक। कोसेक को आप 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हो या फिर आप इसको h अपॉन p लिख सकते हो। कॉस का अपोजिट होता है सेक। सेक को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं या फिर h अपॉन b लिख सकते हैं। और टैन का अपोजिट होता है कॉट, जिसको हम b बाय p भी लिख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद टैन थीटा को आप साइन बाय कॉस और कॉट थीटा को आप कॉस बाय साइन भी लिख सकते हो। अगर इनको लर्न करना है तो आप सम पीपल हैव, साइन हो गया p बाय एच, करली ब्राउन हेयर, कॉस हो गया b बाय एच, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टैन हो गया आपका p बाय बी। इस छोटी सी पोएम को याद कर सकते हो। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। क्लियर है क्लास 10th। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो साइन थीटा 0 पे 0 होता है, देन 1/2 30 पे, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे क्या होता है 1। आप ऐसे याद रखो, साइन थीटा एक हीरो है जो पहले 0 था और फिर क्या बन गया, देखो 1 बन गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती है। पहले 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और लास्ट में 1 बन गया। क्लियर है क्लास 10th। कॉस थीटा 0 पे 1 होता है, इसकी वैल्यू गिर रही है धीरे धीरे। 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। क्लियर है। ये बिल्कुल एकदम साइन जैसे ऐसे इंक्रीज हो रहा था, कॉस हमेशा डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये साइन का ऑपोजिट है। टैन, टैन 0 पे 0, देन 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइन, मतलब टैन की वैल्यू भी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। और बाकी कोसेक सेक कॉट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इन्हीं का अपोजिट कर दो। जैसे साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेक निकल जाएगा। बस एक बात याद रखना, 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइन और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल होता है 0। क्लियर है। जैसे देखो साइन 0 था तो कोसेक थीटा आपका नॉट डिफाइन हो गया, 1/2 था तो 2 हो गया, 1/√2 था तो √2 हो गया। क्लियर है क्लास 10th। तो ये है हमारा सेकंड एक्सरसाइज का कंप्लीट लॉजिक। और हम बात करते हैं थर्ड, हमारी आइडेंटिटीज की, जो आपको परेशान करती हैं लेकिन अब नहीं करेगी। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखना, आप इन आइडेंटिटीज को ऐसे भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, जिसमें हम टैन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1, या फिर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको उधर भेज के सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। और लास्ट है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। यहां से आप कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर माइनस 1, और 1 को क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। क्लियर है क्लास 10th। तो ये है आपकी आइडेंटिटीज और ये है उनको हम प्रैक्टिकली यूज कैसे कर सकते हैं। क्लियर है। ओके, अब हम देखते हैं कुछ बेसिक रूल्स जो आपको किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। पहला, चेंज एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस, सब चीजों को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। दूसरा, टेक एलसीएम, अगर फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लोगे। थर्ड, यूज एलजेब्राइक आइडेंटिटीज, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम इन आइडेंटिटीज को भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर है। चेंजिंग टू साइन एंड कॉस, टेक एलसीएम, यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटी एंड यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर है क्लास 10th। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे प्रूविंग के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका कोसेक, फर्स्ट क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। पहला रूल क्या बताया, चेंज इनटू साइन एंड कॉस। तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। आपने एलसीएम लिया जो कि साइन है ना, पूरे का होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसका भी होल स्क्वायर है और नीचे साइन का भी होल स्क्वायर है। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, यस,
साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 1 बोले या 1 का स्क्वायर एक ही बात होती है, तो इसको हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और यहां से आप देखो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस का एक जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस विच इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। क्या क्या करा हमने? हमने सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज करा, देन एलसीएम ली और हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाई और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखा, वही सारे रूल्स जो मैंने आपको बताए उन्हीं को आपको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 प्लस सेक अपॉन सेक, क्लियर। तो हम पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और क्या चीज करोगे? चेंज इनटू साइन एंड कॉस। अच्छा, सेक को हम क्या लिख सकते हैं? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो यू कैन राइट 1 अपॉन कॉस, सेक को 1 अपॉन कॉस। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 1 और कॉस का एलसीएम कॉस हो गया, और ये भी कॉस से मल्टीप्लाई हो गया। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा क्या बच गया? कॉस से प्लस 1, क्लियर। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का अभी मैंने बताया, क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर को? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और 1 को भी आप क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। नीचे है 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल, बच गया आपका 1 प्लस कॉस है। क्लियर है? क्या क्या करा? चेंज इनटू साइन एंड कॉस, टेक एलसीएम, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, काम खत्म। क्लियर है क्लास 10? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, ठीक है। रूट के अंदर है पूरा। अब रूट के अंदर है तो हम इसको करेंगे रैशनलाइज। जो भी नीचे का साइन है 1 माइनस साइन, इसके आप कॉन्जुगेट से मतलब 1 प्लस साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दोगे। 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन क्या होगा? 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है क्लास 10? कॉस स्क्वायर, ठीक है। अपने नोट्स को जल्दी जल्दी गो थ्रू करना है आपको। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर। अब 1 प्लस साइन का भी होल स्क्वायर है, कॉस का भी होल स्क्वायर है, तो हम पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। क्या बचा? 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। अब 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका? टैन हो जाएगा, एंड हेंस ट्रू। क्लियर है क्लास 10? तो क्या क्या रूल आपने यूज करा? पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया और उसके बाद आपने वही सारे बेसिक रूल का यूज कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन माइनस 2 साइन क्यूब अपॉन 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस। सबसे पहले न्यूमरेटर में से हमने साइन थीटा को कॉमन लिया, क्या बच गया? यहाँ पे बच गया 1 माइनस 2 साइन क्यूब था तो ये स्क्वायर बन गया। ऐसे नीचे कॉस को कॉमन लिया, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। अब हमने क्या करा? ये जो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर की मेरे को वैल्यू बताओ। कॉस स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर है? इसको लर्न रखना। तो कॉस स्क्वायर को आपने क्या पुट करा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन करा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ऊपर भी यही बचा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, साइन अपॉन कॉस, आंसर निकल गया tan। क्लियर है क्लास 10? तो हमारी आइडेंटिटी 1 इसमें यूज हुई और उसका जो मैंने आपको फॉर्म बताई वो यूज करना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत बारी आता है ये वाला क्वेश्चन, cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब आपको क्या करना है? ये थोड़ा स्पेशल है, इसमें 3 टर्म्स बाय 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स बाय 1 2 3 टर्म्स। जैसे ही आपको दिखे 3 बाय 3 का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है? कॉस और साइन में चेंज नहीं करना, कॉस और साइन में चेंज नहीं करना। इसको हमें किस में चेंज करना है? कॉस और साइन के अलावा किसी में भी हमें चेंज करना है। अब कैसे करेंगे? जो भी ये फर्स्ट वाला है आपको उसको डिवाइड कराना है, किससे? या तो कॉस से या तो साइन से, लेकिन डिवाइड कराने पे 1 नहीं आना चाहिए पहली डिजिट पे। देखो अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड करा दूंगा तो कॉस बाय कॉस क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, लेकिन मेरे को वो नहीं चाहिए, तो मैं इसको किससे डिवाइड कराऊंगा? मैं इसको साइन से डिवाइड करा दूंगा। क्यों? कॉस बाय साइन क्या बन गया? कॉट, साइन बाय साइन क्या बन गया? -1, 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक। क्लियर है क्लास 10? ऐसे ही कॉस पूरे को, कॉस बाय साइन क्या बन गया? कॉट, साइन बाय साइन क्या बन गया? 1, 1 बाय साइन क्या बन गया? माइनस कोसेक। क्लियर है? अब जो भी चीज आपको प्रूफ करनी है वो न्यूमरेटर में गिवन है, तो न्यूमरेटर वाले 1 की जगह आप वैल्यू पुट करोगे, आप आइडेंटिटी लगाओगे। यहां पे यूज हो रही है आइडेंटिटी थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, तो वहां से 1 की वैल्यू निकल गई, कोसेक स्क्वायर माइनस
कॉट स्क्वायर आपने पुट कर दिया, ये था ना -1 था, 1 की जगह आपने ब्रैकेट लगा के पुट कर दिया। इसको ओपन करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? यहां तक तो आपका नॉर्मल है। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है लास्ट स्टेप में, इसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है। देखो अब आपको जो भी प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको आप बाहर ले लो कॉमन, ठीक है, और जो भी नीचे डिनोमिनेटर में है वो बच जाएगा आपके ब्रैकेट के अंदर, और दोनों को आपस में कैंसिल कर दो, ठीक है। यहां से आपका बच गया कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर है क्लास 10th? तो क्लास 10th ये था आज का हमारा छोटा सा डिस्कशन ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स का और प्रूविंग के कुछ क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट का। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी हमारे पेपर में एक्सपेक्टेड है, तो सबको कमेंट करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना पड़ेगा, और हाँ अगर डाउट्स हैं तो उनको भी कमेंट्स में लिख दो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेट्स गो गाइस।